हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में कि एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे और कैसे किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पाइवोट टेबल के बारे में। तो देखिए, यह जो पाइवोट टेबल है आज के समय में, इस समय प्रेजेंट टाइम में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग कर सकते हैं। पहले ऑप्शन ये नहीं थे, ठीक है, पुराने वर्जन में नहीं थे, इसका प्रयोग बहुत ही कम लोग करते थे। लेकिन आज पाइवोट टेबल बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है। इसीलिए अगर कहीं भी आप जाते हैं काम करने के लिए तो देखो हमेशा पूछा जाता है पाइवोट टेबल के बारे में कि पाइवोट टेबल आपको चलाना आता है, उसका यूज करना आता है, या उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है। यह बहुत ज्यादा है, ठीक है। और हर सेक्टर में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अभी तो जो फार्मूला पढ़ाया हूँ कोई फार्मूला इस्तेमाल कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन ये हर एक सेक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके सहारे आप डाटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देख सकते हैं। तो चलिए क्या क्या करके देख सकते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, वो हम लोग समझते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय नेम। क्या लिखा है यहाँ पे? एम्प्लॉय नेम। उसके बाद हमने क्या लिखा है? लोकेशन। एम्प्लॉय नेम, उसके बाद हमने रखा है लोकेशन, उसके बाद से रखा है प्रोडक्ट, उसके बाद से सेल प्राइस, उसके बाद से क्वांटिटी, उसके बाद से टोटल सेल अमाउंट। अब ध्यान से सुनना समझना। एम्प्लॉय नेम मतलब मेरे कंपनी में, मेरे फर्म में जितने एम्प्लॉय है मैंने उनका नाम लिखा है। ध्यान देना, जितने एम्प्लॉय है मेरे, ठीक है, उनका हमने नाम लिखा है। उसके बाद से देखो यहाँ पे दिया है क्या? लोकेशन। क्या दिया है? लोकेशन। मतलब जिस लोकेशन में इन्होंने सेल किया है उस लोकेशन का हमने क्या किया है, यहाँ पे एड्रेस टाइप किया है, ठीक है। और उसके बाद से जिस प्रोडक्ट को इन्होंने बेचा है उस प्रोडक्ट का हमने नाम लिखा है। उसके बाद से उस प्रोडक्ट का सेल प्राइस क्या है, वह सेल प्राइस हमने मेंशन किया है। उसके बाद से क्वांटिटी क्या है, वो हमने क्वांटिटी मेंशन किया है। और उसके बाद से टोटल कितने रुपए का सेल किया है वो हमने मेंशन किया है। अब देखो, ये ऐसा डाटा तो हम लोग पहले भी देखे, बोलो, ऐसे डाटा पे हम लोग पहले भी काम किए हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग का काम करने का तरीका कुछ अलग ही रहेगा। अलग का क्या मतलब है समझिए। अगर सपोज मान लीजिए आपसे इस समय कोई पूछ देता है इस रिपोर्ट के हिसाब से कि बाबू लोकेशन वाइज, ध्यान देना, मतलब लोकेशन वाइज, एड्रेस वाइज आप डाटा को कस्टमाइज कर दो, और केवल एक नहीं, सबका ग्रुपिंग अलग अलग कर दो। मतलब यूं कह लो, पाइवोट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग एक ग्रुप में, ठीक है, हम एक ग्रुप में जो भी डिटेल हो एक साथ चेक करना है, ठीक है, दूसरे ग्रुप का डिटेल एक साथ चेक करना है, तीसरे ग्रुप का डिटेल एक साथ चेक करना है, तो ऐसे कंडीशन में करते हैं। मतलब सिंपल शब्द में कहा जाए तो पाइवोट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे एक समरी निकालते हैं, ठीक है, क्या? ग्रुप समरी। अब ग्रुप समरी कैसे निकलता है, ठीक है, तो देखो आप बताओ, ये हमारा लोकेशन, तो एक ही लोकेशन कई बार है, ठीक है। अब इस लोकेशन के हिसाब से हमको क्या करना है, रिजल्ट देखना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप समरी निकाल दूं। मतलब क्या है, साउथ वाला एक जगह डिटेल दिखा दूं, नॉर्थ वाला एक जगह दिखा दूं, वेस्ट वाला एक जगह दिखा दूं, ईस्ट वाला एक जगह दिखा दूं। या चलो हम लोकेशन के हिसाब से नहीं देखना चाहते हैं, हम तो इम्प्लाई नेम के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो देखो एक ही इम्प्लाई कई बार रिपीट हुआ है। देखो सूरज कुमार गुप्ता यहाँ पे भी है, फिर से जब नीचे आएंगे सूरज कुमार गुप्ता यहाँ पे भी है, और नीचे आएंगे सूरज कुमार गुप्ता मिलेगा, ठीक है। कुमारी रानी गौतम यहाँ पे भी है, ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो कई सारे नाम रिपीट हुए हैं क्योंकि यही इम्प्लाई बार बार सेल करते रहते हैं, ठीक है। जब जब सेल करते हैं वो हम मेंशन कर देते हैं, जिस एड्रेस में सेल करते हैं वो मेंशन कर देते हैं, जिस प्रोडक्ट को बेचते हैं वो मेंशन कर देते हैं। अब हमको रिपोर्ट देखना है,
अब देखो इससे रिपोर्ट देखने में क्या फायदा है। अब कहोगे सर अगर नॉर्मल वैसे देखना था, केवल टोटल अमाउंट जोड़ के देखना होगा तो आराम से हम सम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें आज क्या करना है, टोटल अमाउंट जोड़ के भी देखना है और प्लस डिटेल के साथ देखना है। मतलब टोटल अमाउंट और डिटेल भी हमको चाहिए कि इस पर्सन द्वारा कहाँ पे किस प्रोडक्ट को कितने रुपए का, टोटल कितने रुपए का बेचा गया और टोटल कितने का बेचा गया। अगर ऐसा हिस्ट्री देखना हो तो हम निकाल सकते हैं, या साउथ में किस किस इम्प्लाई द्वारा क्या क्या बेचा गया था, कितने रुपए का बेचा गया था, टोटल कितने रुपए का बेचा गया था। अगर ये डिटेल आपको चेक करने हैं तो भी आप पाइवोट टेबल से चेक कर सकते हैं। मतलब बड़े से डाटा में से अगर आप डाटा को कस्टमाइज करके अपने हिसाब से नाम वाइज, एड्रेस वाइज, प्रोडक्ट वाइज अगर चेक करना है तो वहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं पाइवोट टेबल। अब कैसे करेंगे, जब हम एक बार हम करके दिखा देंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको एक एक करके देखते हैं तो और डिटेल में आपको बेटर तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए आते हैं नीचे। अब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे देने के बाद से समझ जाना पूरा डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया है। पूरा डाटा सेलेक्ट करने के बाद से हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। कहाँ जाएंगे जी, और इंसर्ट टैब पे आते ही देखो यहीं पे ऑप्शन दे रहा है क्या, पाइवोट टेबल दे रहा है आपको। अब यहाँ पे पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे और देखो पूरा यहाँ पे क्या हो गया, डाटा हमारा सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। जो ऑप्शन है देखो पहला बताया जा रहा है क्या, सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। सेलेक्ट ए टेबल और रेंज, तो टेबल रेंज में देखो टेबल 1 को हमने सेलेक्ट कर लिया है, पहले ही सेलेक्ट किया है। उसके बाद से अब कुछ करना नहीं है, नीचे आ जाना है। कह रहा है कि न्यू वर्कशीट, मतलब चूज वेयर यू वांट टू द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी द प्लेस। ठीक है, न्यू वर्कशीट पे देखना है इसको या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे देखना है। मतलब नए पे देखना है तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट यहीं पे देखना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। तो हमेशा जो रिपोर्ट देखते हैं वो नए पे देखते हैं, सबसे अच्छा रहता है। तो क्या रहेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे न्यू वर्कशीट, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे तो क्या होगा, लोकेशन पूछा जाएगा इसी पे कहाँ पे देखना चाहते हो। तो हमें नए वर्कशीट पे देखना है तो इसलिए मैंने ले लिया न्यू वर्कशीट और हम कर देंगे यहाँ से ओके, न्यू वर्कशीट और हम कर देंगे यहाँ से ओके। ठीक है, अब उसके बाद से करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद से ध्यान दीजिएगा और सुनिए समझिए। यहाँ पे अब कोई रिपोर्ट नहीं दिखाया जा रहा है। अब हम अपने हिसाब से जो चाहेंगे वो दिखेगा, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं दिखेगा। तो मैं सबसे पहले इम्प्लॉय नेम के हिसाब से डाटा देखना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इम्प्लॉय नेम पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो वहां पे 23 लोग का रिकॉर्ड था। कितने लोग का, 23, मतलब टोटल 23 नंबर था। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लगभग 6-7 लोग दिखे हुए करेगा। कितना, 2 2 4 2 6 7। क्यों, क्योंकि 23 जो डाटा था ना उसमें से 7 ही में से बार बार रिपीट हो रहा था। कितने, 7 में ही से बार बार रिपीट हो रहा था। मतलब जितने एम्प्लॉय थे टोटल कितने थे हमारे 7, लेकिन टोटल जो सेल हुआ था, जो नंबरिंग जो काउंटिंग किया गया था वो कितना बार किया था, ठीक है 23। लेकिन उसमें से जब हम समरी निकाले, ग्रुप वाइज निकाले तो एक बंदे का जितना बार नाम था एक बार काउंट किया गया और इसीलिए इतना कितना बार आया यहाँ पे 7 बार आया। अब चलो, अब यार इतना समझ में आ रहा है कि उस टेबल से देखो हम दूसरे टेबल पे रिपोर्ट देख लिए। ठीक है, उस टेबल से दूसरे टेबल पे रिपोर्ट देख लिए। अब हम सोच रहे हैं कि इतने से काम नहीं चलने वाला है। अब हम चेक करना चाहते हैं किस एम्प्लॉय द्वारा कहाँ कहाँ पे सेल किया गया, किस एम्प्लॉय द्वारा किस किस एड्रेस में सेल किया गया। तो बस हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आएंगे और यहाँ पे लोकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोकेशन पे क्लिक करेंगे अब लोकेशन वाइज डिटेल आ जाएगा। देख लो यहाँ पे बताया जा रहा है
कि अभिषेक कुमार शाह ने नॉर्थ और वेस्ट में बेचा था, गोपाल कुमार भारती ने ईस्ट नॉर्थ में बेचा था, कुमारी अंजलि गिरी ने ईस्ट और नॉर्थ साउथ में बेची थी, कुमारी रानी गौतम ने ईस्ट और साउथ में, मोहम्मद अली ने ईस्ट साउथ और वेस्ट में बेचे। मतलब किस किस एड्रेस में बेचे थे वो देखो डिटेल आ गया एक बार शो होकर के। क्लियर है, हमको छाटना नहीं पड़ा। अगर मैनुअली भी करते ना, सम इफ्स का भी इस्तेमाल करते तो बार बार छाटना पड़ता, बार बार चेक करना पड़ता। बस टोटल अमाउंट के लिए वो सही है, लेकिन एड्रेस वाइज अगर निकालना है तो नहीं सही है। बार बार हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है इस एड्रेस में है कि नहीं है कि नहीं है। 10 बार चेक करेंगे तो कंफर्म होगा इस एड्रेस में है, इस एड्रेस में नहीं है। यहाँ पे तुरंत क्लियर हो गया कि 4 हमारे लोकेशन थे, 4 में 2 ही लोकेशन में बेचे थे, 4 लोकेशन थे। ठीक है, यह गोपाल कुमार भारती 2 ही लोकेशन बेचे थे। ठीक है, अंजलि गिरी 3 लोकेशन बेची थी। ठीक है, तो ये सारा डिटेल एक एक करके आ जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? अब चलो, अब हमसे सवाल यह पूछ दिया जा रहा है कि इतना से भी काम नहीं चलने वाला है, अब हमको बता दो कि किस लोकेशन में किस किस प्रोडक्ट को बेचा गया, किस किस सामान को बेचा गया है, आप बता दो। तो बस हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो बताएगा। ठीक है, किस एड्रेस में किसको बेचा गया है अपने आप छांट लेगा। देखो बता रहा है कि नॉर्थ में कैंडी और चॉकलेट बेचा गया था, वेस्ट में बिस्किट बेचा गया था केवल, ठीक है, उसके ईस्ट में चॉकलेट, नॉर्थ में कैंडी और चॉकलेट, ऐसे एक एक करके डिटेल आ गई। मतलब किस एम्प्लाई द्वारा किस लोकेशन में, ठीक है, क्या बेचा गया था, ये भी डिटेल हमने शो करा के दिखा दिया। अब सवाल यह क्या हमसे पूछा जा रहा, नहीं इससे भी काम नहीं चलने वाला है, आप हमको बता दो किस एरिया में कितने का बेचा गया था और किस सामान को कितने में बेचा गया था और टोटल कितने का बेचा गया था। ठीक है, तो अगर ऐसे भी चेक करना है तो इसके लिए क्या करोगे, आ जाओगे और इस पर क्लिक करोगे टोटल सेल अमाउंट पे। कहां पे क्लिक करोगे? टोटल सेल अमाउंट पे। और जैसे हम टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेंशन करके दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? नॉर्थ में टोटल बेचा गया था 985 और वेस्ट में बेचा था 688 और टोटल मिला के कितना हो गया था 1673। ठीक है, अब उसमें भी देखो बता रहा है कैंडी का बेचा गया था 880, चॉकलेट का 105 और बिस्किट का 688। ठीक है, अब देखो गोपाल कुमार भारती का 1479 रुपए का, ईस्ट में बता रहा 1239, नॉर्थ में बता रहा 240, चॉकलेट के केले बेचा गया था 1239 और कैंडी 120 और चॉकलेट 120, टोटल मिलकर 240 और यह दोनों मिला के हो गया 1479। तुम्हारा ना। अब चलो एक और फायदा है, ये तो हमने सबका देख लिया एक एक करके रिपोर्ट वाइज। अब हमको रिपोर्ट प्रिंट करके देखना है और देना है, तो मुझे कहा जा रहा नहीं पूरा प्रिंट मत करो, केवल 2-4 लोग का प्रिंट करके हमको देना है, कुछ लोगों का, तो ये भी किया जा सकता है। अब चलो एक फायदा और है, यहाँ पे टोटल अमाउंट सबका टोटल चेक कर सकते हो। जब नीचे आप आओगे ना, नीचे बता रहा ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल बता रहा है 25,913। कितना दे रहा है? 25,913। ये 25,913 का क्या मतलब है बताया जा, टोटल इम्प्लाई मिलके और हर एक एड्रेस के हर एक प्रोडक्ट का मिला के टोटल इस हफ्ते में सेल हुआ है, इस महीने में सेल हुआ है, कितने का हुआ है 25,913, या एक दिन का रिकॉर्ड है, इस डे में इतने का सेल हुआ है। अब जैसा आप डाटा बनाए होंगे उसकी सब सोच ले। बोलिए क्लियर है? अब चलिए, अब मैं सोच रहा हूँ इसमें से ज्यादा लोग का डाटा प्रिंट करके नहीं देना है, मुझे कुछ ही लोग का डाटा प्रिंट करना है। क्या करना है? मुझे कुछ ही लोग का डाटा प्रिंट करना है। अब वो कैसे करेंगे? तो देखो यही पे ऑप्शन दिया है और रोल लेवल दिख रहा है आपको। अब रोल लेवल पे देखो यही पे बना है ड्रॉप डाउन लिस्ट कोने में, रोल लेवल, और रोल लेवल्स में आएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है, इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखो यहाँ पे सारे लोग का रिपोर्ट आ गया है। मतलब जितने हमारे एम्प्लॉय है सबका दिख रहा है नाम। अब यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट ऑल, मतलब पूरे लोग का सेलेक्ट है और इसीलिए पूरे लोग का दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देंगे। सेलेक्ट ऑल को क्या कर देंगे? अनचेक करेंगे। हम मुझे 2 ही लोग का डाटा प्रिंट करना था, किसका किसका, हम इसमें से कोई भी छांट सकते हैं। मुझे अभिषेक का चेक करना है और शुभम का, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही एरिया से आते हैं और इन्हीं का रिपोर्ट थोड़ा हमको चेक करना है। ओके कर देंगे। तो इनके उतने बड़े से रिकॉर्ड में से क्या बता रहा है, अभिषेक कुमार का, शुभम का, इन दोनों का मिला के देखो टोटल हुआ है 2983 रुपए का सेल। और कहाँ कहाँ सेल किया है ही है, बस हम ऑफिस पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट आउट में रिपोर्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉपी कितना चाहिए, प्रिंट दे देंगे, निकल के चला।
हमारी बात है आपको। चलिए अब मान लो हमको क्या करना है, इस बार जो प्रिंट करना है एक लोग और बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं, एक का और बढ़ा देते हैं। किसका? गोपाल कुमार भारती का, एक और बढ़ जाएगा, अब 4462 हो जाएगा। हमारा ना, अगर सिंगल देखना है तो सिंगल भी ले सकते हैं, सेलेक्ट ऑल, क्यों लेख का देखना है सेलेक्ट ऑल करके अनचेक कर दिया। अब शुभम राज का चेक करना है तो शुभम राज का चेक कर, और सबका चेक करना है सेलेक्ट ऑल किया, सारा यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ओके कर दिया, सारे लोग का डाटा प्रिंट होगा। देखो क्लिक करो, बस ये छूट जाएगा, क्यों? क्योंकि पेज के नीचे जा रहा है, दूसरे पेज पे जा रहा है, तो उसके लिए हम तो कस्टमाइज करना सीखेंगे। देखो ये रहा है, बस लास्ट वाला वैल्यू क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले पेज पे जा रहा है बस, और सब उसी पेज पे है। अब कैसे हम लोग एक में सेटअप करते हैं, तो आगे का टॉपिक और प्रिंटिंग सेटअप पढ़ाएंगे आपको, वो पेज के सेटअप से लेकर। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अब इतना काम करने के बाद से अब कुछ और ऑप्शन दिए गए छोटे मोटे, मतलब जो जो बहुत जरूरी था और जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं हमने समझा दिया, कुछ और ऑप्शन उसको समझते हैं। चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया क्या, रो में हमारा डाटा दिख रहा है ना, अब वैल्यू में क्या है, सम है। हम सोच रहे हैं इस बार सम ना देखें, क्या जोड़ के नहीं देखना चाहते, हमें मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। क्या देखना है? मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पे आ जाएंगे, सम ऑफ टोटल पे क्लिक कर देंगे ड्रॉप डाउन पे, और यहीं पे ऑप्शन आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सम दिया है, दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ पे हम कर देंगे मैक्स, ओके, इस पर मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। ठीक है, अभिषेक कुमार शाह का मैक्सिमम जो वैल्यू 880 का है, और सबका सबसे मतलब जितने लोग सब में कितने का है, 3185। इससे ज्यादा सेल नहीं किया गया, मतलब मैक्सिमम जो सेल हुआ है हाईएस्ट वो हुआ 3150। समझ रहे ना। और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वैल्यू पे आते हैं, अगर मिनिमम चेक करना चाहते हैं ओके करके बता रहा, देखो मिनिमम जो हुआ है सेल वो 105 रुपए तक का हुआ है, उससे कम नहीं हुआ। यहाँ पे नीचे देखो, नीचे देखिए ग्रेड बता दी, सब में से छांट के बता दी, क्लियर है। और टोटल जोड़ के देखना है, दोनों एक साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फील्ड पे आ जाते हैं, और फील्ड पे आने के बाद हम सम करते हैं, ओके करते हैं, आ जाए, तो दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो, अब हम देखो अभी केवल केवल क्या किए हैं, रो पे फिल्टर लगाए हैं। हम चाहेंगे, मतलब हम चाहेंगे तो प्रोडक्ट पे भी लगा सकते हैं, चाहेंगे तो नाम पे भी लगा सकते हैं, चाहेंगे तो एड्रेस पे भी लगा सकते हैं। आपको यह कैसे, तो यह जो इम्प्लाई नेम है ना, उसको हम पकड़ के लेके आएंगे, फिल्टर में छोड़ देंगे। फिर से जो लोकेशन है उसको भी पकड़ के लेके आएंगे, फिल्टर में लाके छोड़ देंगे, और जो प्रोडक्ट है उसको भी पकड़ के लेके आएंगे, इसमें लाके छोड़ देंगे। अब देखो केवल ग्रेड टोटल बता रहा है 25,913। अब कोई डिटेल बता रहा है क्या? नहीं, क्योंकि फिल्टर लगाना चाहता है अपने हिसाब से, तो किसकी नाम के हिसाब से तो लग ही रहा था, बोलो हम तो वहीं पे लगा दिए थे। चलो इस बार हम क्या करते हैं, हमको नाम में भी किस नाम का देखना है, तो शुभम का देखना है। अब देखो ये सम इफ वाला काम करने वाला है, शुभम का देखना है, किस लोकेशन का देखना है, इसमें केवल एक एड्रेस का देखना है, नॉर्थ का, बस 770। समझ रहा ना, उसका भी काम कर दे रहा है, किसका? समिप्स का। ठीक है, उसके बाद से प्रोडक्ट का, तो किस प्रोडक्ट का, क्लिक करो इसमें से, हम केवल टॉफी का देखना चाहते हैं, तो टॉफी का बेचवे नहीं किया। समझ रहा ना, नहीं बेचा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जूस पे चेक करना चाहते हैं, कर यू नहीं बेचा है, चॉकलेट यू नहीं बेचा है, कैंडी ये भी नहीं बेचा है, बेचा क्या होगा, बिस्किट बेचा। तुम्हारा ना, तो ऐसे आप लोग डिटेल मतलब कस्टमाइज करके, मतलब समीप्स का भी काम कर दे रहा था। इसमें देखो डिटेल बता रहा है क्या, मतलब ऊपर जैसे समीप्स में बता रहा था, हम नाम कॉपी करके पेस्ट कर दिए थे, लोकेशन कॉपी करके पेस्ट कर दिए थे, प्रोडक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिए थे, और यहाँ पे फार्मूला लगा दिए थे क्या, समीप्स, और बस यहाँ पे चेंज कर रहे थे, पूरा चेंज हो रहा था। सेम ऐसा भी देखो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो उनका भी काम यहाँ से किया जा सकता है। अगर ये अच्छे से सीख लेते हो, तो अगर आपको सम इफ और सम इफ नहीं आता तो भी काम कर सकते हो, समझ रहा ना, तभी उस रिपोर्ट को निकाल सकते हो। उसको रिपोर्ट से मतलब है, तुरंत वैल्यू निकल के चला है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, इसमें बार बार सिलेक्शन करना पड़ेगा,
और वहां पे बस नाम बोलते ही टाइप कर देना है। तो फायदा है ना। मतलब कुछ इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है इस मामले में, क्योंकि इसमें बार बार नाम सेलेक्ट करना पड़ रहा है। और उसमें क्या हो रहा है, बस लिख देना होता चला आता है। बोलिए, खोजना नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो चलिए अब फिल्टर लगा के भी दिखा दिए। अब फिल्टर को हटाएंगे कैसे, कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे। और ध्यान दो, अब जैसा था हमारा वैल्यू ऐसा ही देखना है। तो इम्प्लाई नेम को लेके आ जाएंगे रो में, फिर से लोकेशन को भी लेके आ जाएंगे रो में, फिर से प्रोडक्ट को भी लेके आ जाएंगे रो में। क्लियर है। अब कई लोग सोचते हैं कि इसको कॉलम में देखे डाटा को, तो कॉलम में देखा जा सकता है, ये रो में दिख रहा है, कॉलम में ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे पकड़ के एम्प्लॉय नेम लेके जाओ, कॉलम में डाटा दिखेगा इस दिख रहा है। नो, कॉलम नहीं है। अब कॉलम दूसरा देखना चाहते हो क्या तुम, लेकिन कॉलम ए बी सी डी, ठीक, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, ई में है। ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। देखो ये भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन देखो अब ऐसे देखो छांट छाट के बता रहा है, ईस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में, एक एक करके ऐसे डिटेल वाइज। ठीक है, कंफर्म नहीं होता उतना अच्छे से, और इसीलिए हम यहाँ पे हटा देते हैं और लगा देते हैं। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलिए इससे भी अच्छा पाइवोट टेबल में दो और ऑप्शन आ चुका है, दो नहीं एक, अभी एक का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, टाइमलाइन नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है सही से। ठीक है, अभी भी एक और ऑप्शन दिया है, वो दिया है स्लाइसर। क्या दिया है, स्लाइसर। और समझिए क्या होता है स्लाइसर। देखो स्लाइसर एक ऐसा ऑप्शन है कि हम लोग इस डाटा को और भी अच्छे से कस्टमाइज करके देख सकते हैं। लेकिन जैसे डाटा इसमें दिखता था सेम उसमें भी दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें एट्रैक्टिव दिखेगा, और आपको लगेगा हाँ एडवांस किसी फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डाटा को अच्छे से कस्टमाइज जो कर जाते हैं। अब कैसे करें, तो देखो, अब हम जैसे स्लाइसर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारा अलग अलग स्लाइसर का बॉक्स बन जाएगा, मतलब एड्रेस वाला अलग बॉक्स बन जाएगा, प्रोडक्ट वाला अलग बॉक्स बन जाएगा, और उसके बाद से एड्रेस वाला अलग। तो देखो, तो जितने एम्प्लॉय होंगे सबका नाम दिखेगा इस बॉक्स में। उसके बाद से जितने हमारे लोकेशन होंगे सबका नाम दिखेगा। उसके बाद से जितने प्रोडक्ट होंगे सबका नाम दिखेगा। ये वैसे ला दिया है। ठीक है, तो देखो अब फायदा क्या होगा, जैसे किसी नाम को एक को सेलेक्ट करोगे, तो इस एरिया में उस नाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, जो नहीं होगा हाईलाइट नहीं रहेगा, और इस एरिया में जो रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा, जो नहीं रहेगा हाईलाइट नहीं रहेगा। या चलो इसको हम क्लियर कर दें। अब इसमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे, इस इससे संबंधित इधर भी कोई डाटा वो भी हाईलाइट हो जाएगा, और इधर कोई डाटा वो भी हाईलाइट हो जाएगा, प्लस यहाँ भी रिपोर्ट दिखेगा, और इसका फर्क यहाँ भी पड़ेगा। ठीक है, दोनों जगह दिखेगा, और अलग अलग कलर से इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसको अलग कलर दे सकते हैं, इसको अलग कलर दे सकते हैं, इसको अलग कलर दे सकते हैं, और बेटर तरीके से रिपोर्ट को चेक किया जा सकता है। वो संभव है तो वह है स्लाइसर का। स्लाइसर से, हाँ स्लाइसर क्या है, तो स्लाइसर एक फिल्टर है। स्लाइसर है क्या है, एक फिल्टर है। लेकिन एडवांस जो फिल्टर हम पढ़ाए हैं उससे थोड़ा एडवांस, जो फिल्टर उसे एडवांस है। मतलब फिल्टर को बार बार चेक चेक बॉक्स पे क्लिक करके बार बार इस्तेमाल करना होता है, सबसे सिलेक्शन करना पड़ता है, और एक बार हम लोग एक ही इस्तेमाल करते हैं या एक से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत होती है, बार बार डाटा को हमको देखना पड़ता है कि किससे संबंधित डाटा हम देख रहे हैं। लेकिन अगर वही स्लाइसर का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत क्विकली रिपोर्ट दिखेगा, और एक बार क्लिक करने से दिखेगा, तुरंत अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो चलिए स्लाइसर को लाने के लिए हमको आना पड़ेगा, इस पे कहीं क्लिक होना चाहिए, बाहर क्लिक करो तो स्लाइसर ऑप्शन नहीं आएगा। देखो यहाँ पे भी पॉइंट हम बताने वाले थे, कहीं बाहर क्लिक करें तो ना स्लाइसर ऑप्शन आ रहा है, मतलब ना फॉर्मेट का डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है, और ना बगल में अभी टेबल जो दिख रहा है वो आ रहा है। देखो जिसका अंदर क्लिक कर रहे हैं तो दोनों आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है, एनालाइज भी आ जा रहा है, डिजाइन भी आ जा रहा है। तो ध्यान से सुनना समझना, कई बार ऐसा होता है कि आप काम कर लोगे और कहीं बाहर क्लिक कर दोगे, और तब परेशान हो जाएगा, हमारा ऑप्शन चेंज करना तो आ ही नहीं रहा है, अब कहाँ से आएगा। तो देखो अगर इसके अंदर क्लिक नहीं है तो आइए नहीं करेगा, जब अंदर क्लिक करेंगे तो ही आएगा ऑप्शन। समझ रहा है, देखो क्लिक किया, बाहर गायब हो गया, अंदर कहीं क्लिक किया ऑप्शन आ गया।
कि वो समझ जाता कि मेरी जरूरत है अब। और जैसे आप क्लिक करते हो कहता ना अब हमारा जरूरत नहीं, चले जाए, बुलबुलाए मेहमान है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किया है ऐसे रिपोर्ट कस्टमाइज कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक करते हैं कहीं पे और आ जाते हैं एनालाइज में। और एनालाइज पे आने के बाद यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है इंसर्ट स्लाइसर, दिख रहा है आपको। अब इंसर्ट स्लाइसर पे आ जाएंगे, क्लिक कर देंगे। अब कह रहा स्लाइसर किसके लिए लाना है, हमने प्रोडक्ट इम्प्लाई नेम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से ओके कर दो, तो 3 बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे वो गायब हो जाएगा, ऐसे हुआ है। अब इसको क्लिक करके इसका कलर हम कुछ अलग दे सकते हैं, क्लिक करके हम इसका कलर कुछ अलग दे सकते हैं, अब क्लिक करके इसका कलर हम कुछ और दे सकते हैं। अब देखिए अब फायदा क्या होगा, अभी तो पूरा रिपोर्ट दिख रहा है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे अंजलि गिरी पे क्लिक करूंगा, देखो ना ध्यान, जैसे क्लिक करूंगा तो इधर का भी रिपोर्ट कस्टमाइज होगा, तो इधर का भी रिपोर्ट कस्टमाइज होगा, और ये भी रिपोर्ट कस्टमाइज होगा। एक समझो ये बॉक्स खुल रहा है रिपोर्ट के तौर पर। ठीक है, बस यहाँ पे क्लिक करते हैं अंजलि गिरी पे, देखो यहाँ पे कस्टमाइज होके आ गया। प्लस देखो यहाँ भी बता दिया 3 लोकेशन इन्होंने बेचा है, और यहाँ भी आ गया 3 प्रोडक्ट को बेचा है। फर्क पड़ा ना सब जगह। चलो अब बाहर क्लिक करते हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं एक बार में कि नॉर्थ में कितने लोग बेचे, वहां पर नहीं चेक कर पा रहे थे सही से, बोलो सबका अलग अलग आता था। अब देखो मैं नॉर्थ पे क्लिक कर देता, बता दिया नॉर्थ में अभिषेक, गोपाल, अंजलि, शुभम, सूरज के द्वारा बेचा गया है। और किसको किसको बेचा गया है, जूस को छोड़ के सारे प्रोडक्ट बेचे गए, कि वहां जूस पीने वाले कोई नहीं करने में बहुत पहले से ठीक। हाँ क्लियर है, तो ये प्रोसेस है। अब आते हैं यहाँ पे, इसको फिर हम क्लियर कर देते हैं, और इस बार किसी प्रोडक्ट को चेक करते हैं। चॉकलेट को किसने किसने बेचा था, किस किस एड्रेस पे बेचा था। अब देखो क्लिक करते हैं, क्लिक करते बता दिए 4 ही लोग बेच किए थे, अभिषेक, गोपाल, अंजलि और मोहम्मद। ठीक है, अली, और 2 ही एड्रेस पर बेचा गया था चॉकलेट, ईस्ट और नॉर्थ में, और उसका रिपोर्ट भी यहाँ निकल के चला है हमारा ना। तो ऐसे आप लोग प्रोडक्ट वाइज भी डिटेल चेक कर सकते हैं, क्लिक करते हैं, और इस बार हम केवल आते हैं बिस्किट का चेक करते हैं, बस क्लिक कर। तो बिस्किट में देखो चारों लोकेशन में लोग खरीदे, और बस 2 ही लोग नहीं बेचे, इतने लोग बेचे भी। तो बिस्किट हर जगह चलता है तो आप लोग ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया रिपोर्ट, आप कोई भी रिपोर्ट लेके कस्टमाइज करके देख सकते हो। पर इतना समझना, वो बड़ा सा रिपोर्ट हो, वहां पे एड्रेस वाइज, ठीक है, लोकेशन वाइज, ठीक है, सिटी वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, ये भी हो सकता है ना। हम छोटा सा एग्जांपल दिए हैं, वहां पे हो सकता है एड्रेस, उसको सिटी, उसके बाद से सिटी के साथ उसके बाद से रहेगा हमारा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसके बाद से हमारा कंट्री भी आ सकता है, ठीक है, कई सारे नाम आ सकते हैं, डेट आ सकते हैं, ठीक है, जैसा डाटा रहेगा बस अगर कस्टमाइज करके देखना हो, और ग्रुप समरी देखना हो, टोटल अमाउंट के साथ देखना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देखना है, तो हमेशा इस्तेमाल करेंगे किसका, पाइवोट टेबल का। और इसीलिए हर जगह इसका डिमांड है कि बाबू एक्सेल सीखे हो जी, सीखे, एक्सेल में पाइवोट टेबल चलाना आता है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा जी सर आता है, क्योंकि पाइवोट टेबल से मैक्सिमम लोग काम करते हैं, ठीक है, और कई सारे फार्मूले के काम अकेले करता है। देखो इसके सारे फिल्टर भी लगा ले रहे हैं, इसके सारे हम लोग क्या करते हैं, सम भी देख ले रहा है, मैक्स भी देख ले जा रहे हैं, काउंट भी देख ले जा रहे हैं, प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं, काउंटिंग भी कर सकते हैं, रिपोर्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देख सकते हैं। ये बहुत सारे फायदे इसके, इसीलिए लोग पाइवोट टेबल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो काम हमारा 1 घंटे में होने वाला है वो पाइवोट टेबल से 20 मिनट 10 मिनट में हो जाता है, और इसीलिए इस समय सबसे ज्यादा इसका डिमांड है। और हर जगह एक्सेल सीखने वाले से पूछा जा रहा है कि पाइवोट टेबल आपको आता है कि नहीं आता है। पहले नहीं था, पुराने वर्जन में ये ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। अब जो नए नए वर्जन हमारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ऑप्शन दे दिया गया है, और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। हाँ अभी हम बता रहे हैं ना, अब आप काम करो तो और एक्सपीरियंस होगा, और अभ्यास होगा, तो और दिमाग में चलेगा कि इसको ऐसे कर सकते, इसको ऐसे कर सकते, इसको ऐसे कर सकते। तो मेरे दिमाग में जितना था वो बता दिया कैसे कैसे, जब काम उसी पे करने लगोगे ना, तो जितना हमने पढ़ाया उससे ज्यादा और सीख लोगे, ठीक है। क्योंकि काम करने प्रैक्टिस करने से कुछ ऐसी बातें होती है जो बुक से कि कोई टीचर नहीं सिखाता है। कुछ गलती करते हो, खुद सीखते हो, और वो जल्दी भूलता नहीं, प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से सीखोगे, उतना अच्छे से उसको जानोगे। और आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर मान लो सवाल है और आपको नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप कुछ याद कर रहे हो नहीं आता है,